कई डिटरमिनेंट टू ऑर्डर, दो ऑर्डर ए बराबर, जहाँ एक क्या मैट्रिक्स, ये क्या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को दो लाइन लगा देंगे डिटरमिनेंट मिल जाएगा, उसको सिर्फ डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज ऐसे डिनोट करते हैं डेट ए, दूसरी नोटेशन डिनोट करने का, लिखेंगे ए बी सी डी, इसका सोल्यूशन क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का ए बी माइनस बी सी, ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर को देख लीजिए, इसके बाद थर्ड ऑर्डर पे चलेगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर देखिए, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, देखिए थर्ड ऑर्डर कैसे करते हैं। चलिए दिया हुआ है यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो सिंपल सा तरीका है कि लोग विंडो रूल लगा देंगे, विंडो रूल हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई विंडो रूल, विंडो रूल अप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे विंडो रूल। तो कैसे विंडो रूल अप्लाई करते हैं, देखिए सबसे पहले डिटरमिनेंट को भूल लेंगे, लाइन को इस टू को आगे बढ़ाते हैं, विंडो रूल में इस टू को आगे बढ़ाते हैं, इस दोनों को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा B1 B2 C1 C2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें को मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, इधर को मल्टीप्लाई करके इधर को मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, इधर मल्टीप्लाई करके इधर को मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो क्या आएगा A1 डेल्टा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस A2 B3 C1 माइनस B1 C3 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ऐसा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, अच्छे से देख लीजिए। नोट नोट करेंगे, अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो पूरी तरह से जीरो हो जाए, डिटरमिनेंट का दूसरा अगर B1 B2 B3 इसमें भी है, B1 B2 B3 इसमें भी है, C1 C2 C3, ऐसा है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, वैल्यू जीरो होगा। नंबर थर्ड, अगर K1 होगा, K2 होगा, K3 होगा, B1 B2 B3 होगा, C1 C2 C3 होगा, तभी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। सिंपल अगर ये प्रोपोर्शनल होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। जीरो जीरो C3 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो हम लोग इस रो के अलावा एक्सपेंड करेंगे, जिधर सबसे लास्ट में जीरो उधर अटेम्प्ट करेंगे एक्सपेंड, क्या हो जाएगा C1
C1 रहेगा A2 B3 माइनस B2 A3 जो है ठीक है सी ऐसे सब चौथा नंबर पाँच नंबर। अगर ट्रायंगल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब 0 0 0 करो और ABC बीच में हो DEF हो डिटरमिनेंट का वैल्यू ABC के बराबर मल्टीप्लाई में ये डायरेक्ट जो है ये मल्टीपल होकर यहाँ पे चला आता है। अगर चाहिए इधर भी क्या ABC DEF 0 0 0 तब भी ABC ही होगा इसका वैल्यू नंबर 6 के। नेक्स्ट अगर 0 0 0 हो ABC हो माइनस A माइनस B एंड माइनस C हो मतलब क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो इसका मतलब ऑलमोस्ट 0 होता है। तो ये चीज़ को याद रखना है। properties of determinant. पहला रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है? अगर वेक्टर पढ़ देते हैं तब भी डिटरमिनेंट को फिर सेम मिलेगा। देखिए जैसे कि अगर लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का मान समान ही है। ये पढ़ो मतलब क्या R इंटरचेंज विथ ऐसा कुछ पूरा का पूरा रो कॉलम में बदल गया, कॉलम रो में बदल गया, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 देखिए, इसको अच्छे से समझना है। ये प्रीकॉर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी काफी काम देगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्रॉस के दौरान। स्विचिंग प्रॉपर्टी स्विचिंग प्रॉपर्टी देखिए, अगर लिखा हुआ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और अगर इसको स्विच कर लेते हैं B1 B2 B3 और A1 A2 A3 C1 C2 C3 से यहाँ पे माइनस कर देंगे। कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम इंटरचेंज करना, फिर R1 इंटरचेंज विद R2 और C1 इंटरचेंज विद C2 या इंटरचेंज R इंटरचेंज विद R1। ऐसा कुछ मिलाकर आगे में नेगेटिव लिखना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव लिखना है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसे मान लीजिए कि दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A से मल्टीप्लाई किया है, किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, इससे ज़्यादा किसी को मल्टीप्लाई नहीं और फिर यहाँ मैट्रिक्स की जैसा इसमें कॉमन मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे और सिर्फ किसी एक मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहला वो पहला पॉइंट, दूसरा वो दूसरा मल्टीप्लाई और तीसरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ध्यान से sum property. Sum property. Sum properties. अगर A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3 हो, C1 C2 C3 हो, D1 D2 D3 हो, इसका वैल्यू क्या होगा? A1 A2 A3 हो, C1 C2 C3 हो, D1 D2 D3 हो, प्लस साथ में ही यहाँ पर रहेगा D1 B2 D3, तो ये वाला पार्ट फिर दोनों के साथ चला जाएगा, C1 C2 C3 D1 D2 D3। Properties of invariance, ये कंपेयर इनवेरियंस आ जाता है। अगर A1 B1 C1 दिया हुआ है, A2 B2 C2 दिया हुआ है, A3 B3 C3 दिया हुआ है, और अगर ऐसा कुछ कर देते हैं A1 में प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा C1 जोड़ देते हैं, A2 में अल्फा B2 प्लस बीटा C2 जोड़ देते हैं, A3 में अल्फा B3 प्लस बीटा C3 जोड़ देते हैं, D1 D2 D3 C1 C2 C3 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसमें मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरियंस, मतलब क्या, अगर इसको तीनों टर्म को जोड़, तीनों रो को जोड़ दीजिए या किसी के सेल्स मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू बदलेगा, इससे हम ठीक, इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे चलिए, उसके बाद आगे चलिए। हाँ, देखिए डिफरेंशिएशन अपने करना है, देखिए मल्टीपल भी कर सकते थे डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट का सेम मैट्रिक्स के जैसा ही होता है, इसलिए इसमें कोई दिमाग में आने वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से अप्लाई कर दीजिएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इसी जगह पे दिया हुआ है कितना, del x is equal to fx gx hx, 3x 2x rx,
एलेक्स एलेक्स एलेक्स, ऐसा कुछ। तो डेल डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये एफ डॉट एक्स, डी डॉट एक्स, एच डॉट एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एल एक्स, एम एक्स, एन एक्स प्लस एफ एक्स, डी एक्स, एच एक्स, पी डॉट एक्स, क्यू डॉट एक्स, आर डॉट एक्स, एल एक्स, एम एक्स, एन एक्स प्लस एफ एक्स, डी एक्स, एच एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एल डैश एक्स, एम डैश एक्स प्लस एन डैश एक्स। ये हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, बड़ा सिंपल तरीका है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर बीच पर डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को कांस्टेंट, लास्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को कांस्टेंट। ये फॉर्म में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ इट के बिना जैसे कि वन वैल्यूज है कितना है एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, और ये पी क्यू आर एल एम एन, और इसको इंटीग्रेट करेंगे डेल एक्स इंटू डी एक्स से, इधर इंटीग्रेट हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स से, डी एक्स इंटू डी एक्स से, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स से, पी क्यू आर एल एम एन, ऐसा कुछ होगा। तो बहुत सिंपल है ये क्लास, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अच्छे से देखिए आइए आपको सिंपल से डिटेल में जो रेट याद रखने वाला है उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छे से देखिए ध्यान से, इसको रेट में देखिए आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। रिमेंबर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है इसको याद करना है। जैसे कि पहले टर्म है 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा a माइनस b, b माइनस c माइनस a, ऐसा कुछ, ठीक है। इसे और रेट का जनरलाइज को हम बनाना देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है 1 a b c 1 b c, मतलब इसमें प्री मौजूद है, ये देगा और बिलिंग नाम ये है, वहाँ भी वहाँ से वहाँ से बाद में बना हुआ सब शामिल होगा नंबर का। करें देखिए b प्लस c है तो दोनों में a है, c प्लस a है तो दोनों में b है, a प्लस b है दोनों में c है, फॉर ए बेसिस आंसर है। याद रखना, अच्छे से रट के याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 1 a a क्यूब 1 b b क्यूब 1 c c क्यूब, इसका वैल्यू क्या है ध्यान से देखिए।
ये होगा लास्ट में जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वही फिर से ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज 4, दिस इज 5। Next. One omega square, omega square, 1 omega square, 1 omega बराबर 0। Since 1 plus omega square बराबर 0, इसका वैल्यू 0, ठीक है ना। नंबर 7 सेपरेट किया plus b minus c का होल स्क्वायर plus c minus c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। जो जीवन में करके मारते हैं उनके साथ जाएगा, इसमें डिटरमिनेंट जो बहुत इसमें चाहिए। आइए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। x1 y1 x2 y2 x3 y3 area of triangle is determinant of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। इसको सॉल्व करना मॉडल्स लगा देंगे लास्ट में, चाहे जैसे सॉल्व करो मॉडल्स का लगाना है पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कंडीशन ऑफ कोलिनिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनिटी क्या होगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 कभी 0 के बराबर कर देना है बस। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, बस एक वेरिएबल लेना xy 1 फिर x1 y1 1 x2 y2 1 ऐसे बराबर 0 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनिटी इक्वेशन ऑफ लाइन। आइए आगे देखते हैं क्रेमर्स लॉ। a1x plus b1y plus c1z बराबर d1, a2x plus b2y plus c2z बराबर d2 के, a3x plus b3y plus c3z बराबर d3 के, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये डेट का भी है। L1 का भी है, L1 का भी है,
3 ऐसा कुछ। डेल 3 का वैल्यू डेल 2 का वैल्यू हो जाएगा A1 C1 D1 A2 C2 D2 A3 C3 D3 and del 3 is equal to A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3. Okay, now we apply the Cramer's rule to all these three variables and functions. यूज x बराबर del 1 upon del y बराबर del 2 upon del z बराबर del 3 upon del del 3 upon del del 3 upon del if del is not equal to 0. ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंडा था ये एग्जाम को लेकर के बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।